हेलो एवरीवन, जय हिंद आप सभी को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? सो सर, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस एमसीक्यू को, ठीक है। और आज के एमसीक्यू का टॉपिक रहेगा फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर कह लो सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस कंट्री से हमने हमारे भारत में कौन कौन सा चीज़ अडॉप्ट किया है, ठीक है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडियाज फेडरल सिस्टम रिलेटेड टू। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, बट क्यों होगा तो सुनिएगा ध्यान से। सर, कहा जाता है दैट इंडिया इज अ क्वाज़ी फेडरल कंट्री, क्वाज़ी फेडरल कंट्री विथ यूनिटरी टिल्ट, विथ यूनिटरी टिल्ट, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है सर। ये पूरा सिस्टम कनाडा से अडॉप्ट किया है। दैट्स व्हाई योर आंसर शुड बी ए, ठीक है भाई साहब। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा है जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, किस किस कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले हमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में पता करना होगा कि हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू हमने लिया कहाँ से। तो याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू जो है भारतीय संविधान में, जो जुडिशियल रिव्यू आपको देखने को मिलता है, ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। भारत में जो जुडिशियल रिव्यू है सर, ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। मतलब भारत में भी जुडिशियल रिव्यू है और यूएसए में भी जुडिशियल रिव्यू है। ये हो जाएगा आंसर सी। लेकिन एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या भारत के संविधान में या फिर यूएसए के संविधान में जुडिशियल रिव्यू का वर्णन कहीं पे है? क्या जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ है यूएसए के संविधान में और भारत के संविधान में? योर आंसर शुड बी नो। Both in the Constitution of India as well as in the Constitution of USA, judicial review is not written anywhere. Anywhere, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है सर। तो फिर आप बोलोगे सर कहाँ से आ गया ये सिस्टम? तो सुनिएगा ध्यान से। सर, यूएसए में एक केस हुआ था। उस केस का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बट उस केस का एक वर्डिक्ट आया था। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था। उस केस में एक वर्डिक्ट आया था, और उस वर्डिक्ट से जुडिशियल रिव्यू के बारे में यूएसए को समझ में आया, ठीक है। यूएसए को पता चला, ठीक है। यूएसए जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम स्टार्ट करने लगा, यूज करने लगा। परंतु यूएसए ने जुडिशियल रिव्यू को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ऐड नहीं किया उसके बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, उन्होंने भी कहीं पे भी जुडिशियल रिव्यू का वर्णन नहीं किया है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, हमारा जो आर्टिकल 13 है, ये डिस्क्राइब करता है सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू को। हमारे आर्टिकल 13 में भी जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ नहीं होगा, परंतु जुडिशियल रिव्यू फिर भी हमारे देश में है। सर, जुडिशियल रिव्यू जो है, ये हमारे देश के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंतर्गत है, और ये चीज केशवानंद भारती केस में कहा गया है। इनफैक्ट इसके बाद भी अगर आप थोड़ा जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखो, तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में एक और जजमेंट है सर, जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स केस। ये 1980 में इसका वर्डिक्ट आया था, और मिनर्वा मिल्स केस में ये बोला था दैट एवरीथिंग इन इंडिया, भारत में हर एक चीज, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। भारत में हर एक चीज जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत है, ठीक है। तो सर, योर आंसर शुड बी 2 का सी। और सर, आप लोग को एक चीज फील हो रहा होगा, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे के बैकग्राउंड को भी थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, चलो नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं जीवन में आगे। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग बचपन में बहुत खेला है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले पूछ रहा है डीपीएसपी भारत में कहाँ से लिया। तो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन, कहाँ से लिया सर? आयरलैंड से लिया। दैट मीन्स ए का 3। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया? तो यूएसए से लिया। दैट मीन्स बी का 5। सर, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया। सी का 1। सर, रेजिडुअल पावर्स कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। डी का 2। A3, देखो अब ऑप्शन देखते हैं। A3, B5, C1 एंड D2। योर आंसर शुड बी डी। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कहाँ से बता दिया आपने, तो भैया कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर से एक मैच द फॉलोइंग, बच्चा वाला खेल फिर से हमारे लिए। फिर से पूछ रहा है सर, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया? तो फंडामेंटल राइट्स अभी बताया, अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, A4। नेक्स्ट, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? अभी बताया सर, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, B3, ठीक है, B3। नेक्स्ट, कैबिनेट गवर्नमेंट, सर कैबिनेट गवर्नमेंट कहाँ से लिया?
ब्रिटेन से लिया है हमने, तो सी का 1। और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप सर कहाँ से लिया, कनाडा से लिया सर, वही क्वाजी फेडरल, ठीक है। D2, दैट मीन्स A4। अब ऑप्शन देखते सर, A4, B3, C1, C1, ओके, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आप लोगों के लिए, मजा भी आ रहा होगा सर। इसी बीच अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं कि बार बार हम लोग ये चीज कह रहे हैं कि भारत में जो हम मौलिक अधिकार लेके आए हैं, भारत में जो मौलिक अधिकार हम लेके आए हैं यूएसए से इंस्पायर होकर लेके आए हैं। तो मुझे आप लोग बस इतना बताना कि यूएसए के संविधान में, यूएसए का जो ओरिजिनल संविधान था, जो उन्होंने ओरिजिनली फ्रेम किया था, क्या उनके ओरिजिनल संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई वर्णन था, या फिर उन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू अमेरिका के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डाला है? ठीक है, ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, विद्या का समाचार आप लोग जल्दी बताइएगा, ठीक है, जरूर बताइएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर का क्वेश्चन है। हाँ जी, कहाँ गया पेन, वापस आओ जी। हाँ, 5वां नंबर का क्वेश्चन है सर, 5th नंबर का, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? सर ये हमने यूएसए से लिया था। योर आंसर शुड बी डी, 5 का डी। अब ऐसा पूछोगे कि क्यों भाई साहब, पूरे विश्व में सबसे पहले किसी ने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया था, तो वहीं से हमने अडॉप्ट किया है इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब सर 5 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। कहाँ से किया है सर, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से किया है? तो भैया सिंपल सी बात है, अभी जस्ट बताया, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से किया है सर, ऑस्ट्रेलिया से किया है, ऑस्ट्रेलिया से किया है। दैट मीन्स बी का, 6 का बी हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से क्या सही है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हाँ जी बिल्कुल। इंडिया इज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम, जी हाँ, बहुत बढ़िया, सही बात है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था दैट इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल, मतलब सर भारत एक फेडरल कंट्री भी है एंड इट इज हैविंग यूनिटरी टिल्ट ऑल्सो। इसका मतलब सिंपल सी बात इतना है, देखो कभी भी कोई आपसे पूछे कि क्वाजी फेडरल कंट्री, हमारा जो भारत है ये क्वाजी फेडरल फेडरल कंट्री है विथ अ यूनिटरी टिल्ट, इसका मतलब क्या है? तो सर देहाती भाषा में इसका मतलब है कि जो सेंटर है वो स्ट्रांग होगा और जो स्टेट है वो वीक होगा, इसका मतलब ये चीज है। ये पूरा सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है। तो भारत में सर फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी स्ट्रक्चर दोनों एग्जिस्ट करता है, मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट, फ्रांस इज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जी हाँ, मतलब ऑल ऑफ द एबव, आंसर होगा 7 का डी, ठीक है भाई साहब, 7 का डी होगा आंसर। चलो अब बढ़ते हैं जीवन में आगे, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, चलो हट जाओ वेरी गुड। चलिए अब बढ़ते हैं जीवन में आगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, हु अमंग दिस इज द सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? इनमें से क्या सुप्रीम है भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है सर, हमारा संविधान है, हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च है, सबसे अपेक्स है, ठीक है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, 8 का आंसर हो जाएगा बी, वेरी गुड। नेक्स्ट, 9, 9 का क्या होगा सर आंसर? तो देखो, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ये थोड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है भैया? ऑप्शन देखते हैं थोड़ा। देर इज बोथ द एक्चुअल एज वेल एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दोनों जगह पे है, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, देर इज द सिस्टम ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों जगह पे है। सर बाइकैमरलिज्म हमने ब्रिटेन से ही लिया है। नेक्स्ट, देर इज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, भैया जुडिशियल रिव्यू ये हमारे पास है, ब्रिटिशर्स के पास नहीं है, ठीक है, ब्रिटेन में नहीं है, दैट मीन्स ये डिफरेंट है, दैट मीन्स 9 का डी होगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर से एक मैच द फॉलोइंग, बच्चा वाला सवाल बेबी, चलो आओ बेबी इसको सॉल्व करते हैं। तो सर रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? तो सर जब जीवन में कभी भी पूछे रूल ऑफ लॉ कहाँ से आया है, तो रूल ऑफ लॉ आया है इंग्लैंड से। सर ए का हो जाएगा 2। रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एवी डेसी ने लिया था रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ए का हो जाएगा 2। नेक्स्ट, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से लिया है? ये हमने जापान से लिया है, ये हमने जापान से लिया है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय द गवर्नर, नहीं पता, मान लेते हैं सर, कभी कभी होता है ना कि नहीं पता होता है, मुझे पता है, बट अगर मान लो कि आपको नहीं पता, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट को भी देखना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखो, सिंपल सी बात है। सर कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया हमने, जल्दी बताओ, अभी जस्ट पढ़ा था हमने। सर डी का 1 ऑस्ट्रेलिया से लिया।
मतलब सर सी का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली, एक सेकंड सॉरी, सी का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सी का ऑटोमेटिकली हो जाएगा 4। ठीक है, तो सर ऑप्शन देखो, A2, A2, B3, A2, B3, C4 एंड D, मतलब 10 का आंसर हो जाएगा D। ये हो जाएगा सर आंसर, 10 का आंसर हो जाएगा D। ठीक है सर, सबको क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब थोड़ा बढ़ते हैं और नीचे आ जाओ, मच्छर बहुत परेशान करते हैं भाई साहब, खून चूस लेते हैं पूरा, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि 11th क्वेश्चन है, इन इंडिया द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो भैया परेशान हो गया ये क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, आंसर इज यूएसए, दैट मींस 11 का बी। पूछ रहे सर जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया, अभी इतना बड़ा लेक्चर दिया मैंने उसके ऊपर, कहाँ से लिया गया सर, यूएसए से। वेरी गुड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड सम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज। सर कहाँ से हमने डीपीएस पे लिया, ये पूछ रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है। अरे भैया आयरलैंड से लिया है, कितना बार बताऊं, 12 का हो जाएगा बी। ठीक है, 12 का हो जाएगा बी। आई होप सर आप लोग को मजा आ रहा होगा, एंड थोड़ा कुछ नॉलेज जो भी लिमिटेड नॉलेज मेरे पास है वो आप तक पहुंच जरूर रहा होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू द इंडियन फेडरेशन एंड विद द अमेरिकन फेडरेशन। सर भारतीय फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये आपको देखना है। ठीक है सर, सिंगल सिटीजनशिप, अरे भैया सिंगल सिटीजनशिप कॉमन नहीं है, क्योंकि यूएसए में डबल सिटीजनशिप है। ठीक है, दोहरी नागरिकता है सर वहां पे, और भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 लिस्ट, ये नहीं होता, ये नहीं होता वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट ड्युअलिटी ऑफ द जुडिशरी, सर ये भी नहीं होता यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये 3 चीज कॉमन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। बट ये क्यों होगा तो ये भी देखते हैं, 13 का डी होगा सर आंसर। थोड़ा ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है सर, फेडरल सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए में भी है और भारत में भी है, दैट मीन्स 13 का हो जाएगा डी, 13 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अरे भैया फिर से आ गया, चलो हीरो बन गए हम लोग अब तक, तो हीरो जैसा इसका आंसर करेंगे जल्दी से। ठीक है, आप लोग भी सर वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट सर फंडामेंटल राइट्स, सर ए फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। A2 सर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया सर, यूके से लिया, ब्रिटेन से लिया। B1 सर इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट डीपीएसपी कहाँ से लिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, आयरलैंड से लिया। A2 B1 C4 D3, और देख लो कहाँ पे होगा सर, A2 B1, योर आंसर शुड बी सी, योर आंसर शुड बी सी। ठीक है, 14 का सी। ठीक है भाई साहब, चलो थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, आगे मजा आएगा फिर। चलिए अब बढ़ते हैं जीवन में आगे, सामने आओ क्वेश्चन, सामने आओ, सबका धज्जा उड़ा देंगे। 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। सर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में कहाँ से आया सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यूएसएसआर से आया या फिर रशिया से आया, कह लो 15 का आंसर होगा सी। सर एग्जाम में पूछा जाए कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी हमारे ओरिजिनल संविधान में था, नहीं था हमारे ओरिजिनल संविधान में, ये हमारे संविधान में ऐड किया गया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इस संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में ऐड किए गए। ठीक है, लेकिन सर हमें टोटल 11 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉरी मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं, माफ कीजिएगा, मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी या फिर मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से ऐड किया गया था सर, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, इससे ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों के लिए कौन सा समिति बनाया गया था सर, द फेमस स्वरण सिंह कमेटी, स्वरण स्वरण सिंह कमेटी बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा भी एक और कमेटी बनाया गया है जिसका नाम है जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने 3 सजेशंस दिए थे हमारे गवर्नमेंट को, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सर। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, मतलब 2 समितियां आप याद रख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से, एक स्वरण सिंह कमेटी और एक जस्टिस वर्मा कमेटी। ठीक है, चलो वेरी गुड सर, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 15 का सी।
नेक्स्ट 16th क्वेश्चन एसेसर रीजन है सर। एसर्शन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम टू लॉन्ग। ऑब्वियस सी बात है सर, सही बोल रहा है, ठीक है, टू लॉन्ग तो है। द चैप्टर रीजन क्या दे रहा है उसका? द चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम मॉडल ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई बात हुआ सर? रीजन तो सही है, चलो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, पर रीजन ये नहीं हुआ, ठीक है। दैट मीन्स वन व्हाट आंसर विल बी आंसर सॉरी आंसर विल बी बी। आंसर क्या हो जाएगा सर? बी। सर बोथ ए एंड आर करेक्ट, मतलब assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सर ए का हो जाएगा, एक 16 का हो जाएगा बी, 16 का हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, विच कंट्री डिड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट इन? सर पूछ रहा है कि कहाँ पे सबसे पहले लिखित संविधान का ओरिजिनेशन हुआ। तो भैया याद रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व समझाया अमेरिका ने, क्योंकि सबसे पहली बार पूरे विश्व में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया अमेरिका में। सर इससे पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करता था पूरे विश्व में? किसी कंट्री में हुआ करता था सर, ब्रिटेन में हुआ करता था, परंतु वहां पे मौखिक रूप में था, ओरल रूप में था, रिटन में नहीं था। सर रिटन में अगर पूछा जाए कि कहाँ पे सबसे पहली बार पूरे विश्व में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया गया? अमेरिका में किया गया, ठीक है। सो 17 का हो जाएगा आंसर, 17 का हो जाएगा आंसर डी, 17 का आंसर हो जाएगा डी। वेरी गुड। नेक्स्ट 18 नंबर, द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो बचपन से पढ़ते आ रहे सर, बाल भी सफेद हो गया अब तो। 18 का सी, यूएसए से लिया गया था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आज आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।